तो आइए आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं 50 please mute. मेथड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, Okay. तो उस पीडीएफ में नहीं है, जो पीडीएफ ऑपरेटिंग सिस्टम का है उसमें ये टॉपिक छूटा हुआ है, तो इसमें उसके बारे में लिखना होगा आपको, मेमोरी एलोकेशन के मेथड के बारे में। तो मैं यहाँ Okay, पर sir. लिख देता हूँ और आप लोग उसका फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Okay, sir. Also right. वर्ड वर्ड में मैं टाइप कर देता हूँ। सर आप बोल दीजिए, हम लोग लिख लेंगे। नहीं हो पाएगा सर। किन्हीं का हो कैसे सकता हो है जाएगा? कुछ नेटवर्क इशू होगा, तो मैं लिख ही देता हूँ ना। ओके ओके Yes, sir. ओके। मल्टी टैलेंटेड बन रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग देना है आपको। मेमोरी एलोकेशन मेथड, फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ। मेमोरी एलोकेशन मेथड। हेलो। हाँ बोलो शिबू। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, हाँ बोलिए। एलोकेशन मतलब एलोकेशन मतलब अचानक क्वेश्चन पूछ रहे हो। एलोकेशन मतलब एलोकेशन प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़े हो? सर हम 6 तारीख को ली है सर एडमिशन। अच्छा, तो मेमोरी लेट एडमिशन एलोकेशन मिला है। मेथड है। सुनो ध्यान से, मेमोरी एलोकेशन मेथड में क्या होता है कि मेमोरी को एलोकेट किया जाता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, मेमोरी चाहिए। जब तक वो मेन मेमोरी को यूज नहीं करेगा तब तक कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो किसी भी प्रोसेस को मेन मेमोरी एलोकेट कराने के लिए क्या क्या मेथड है, कौन कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं, ठीक है, वही कहलाता है मेमोरी एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब मेमोरी यूज होना, और मेमोरी डी एलोकेशन का मतलब मेमोरी रिलीज होना। राइट, मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है? मेमोरी को एलोकेट करना, मेमोरी को यूज करना। ठीक है, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए, उसी को कहते हैं मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी को किसी भी प्रोसेस के लिए मेमोरी को एलोकेट करने के लिए क्या मेथड है, ठीक है, ये कहलाता है मेमोरी एलोकेशन मेथड। मैं यहाँ पे अगर इसका डिफिनीशन लिखूं तो आप लिख सकते हैं इट इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टूल या मेथड which is used to allocate
allocate memory to process for execution. ये लाइन आप ऑलरेडी सभी लोग समझ रहे होंगे, पहले भी मैंने बताया था कि मेमोरी एलोकेशन मेथड, यानी मैं बता रहा हूं मेमोरी एलोकेशन मेथड के बारे में। इट इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टूल या मेथड। इस मेथड को किस लिए यूज करते हैं? विच इज यूज टू एलोकेट मेमोरी टू प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग मेमोरी को क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं। मेमोरी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। जब तक कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी को यूज नहीं करेगा तब तक वो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब? एग्जीक्यूट करने का मतलब रन करना। जैसे आप सिस्टम को जब प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ना। जैसे एमएस वर्ड मैंने स्टार्ट किया, अभी एमएस वर्ड में मैं लिख रहा हूँ, एमएस वर्ड में मैं लिख रहा हूँ, तो एमएस वर्ड में लिख रहा हूँ तो एमएस वर्ड एक क्या हुआ? प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, रन कराने के लिए किसका नीड पड़ा? मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या? रन करना। क्लियर? किसी मेमोरी को तुम्हारा तुम कब से इस बैच को ज्वाइन किए हो? ज्वाइन तारीख को सर। तो रोल नंबर मेरा बताया था 181। हाँ, तो इसमें इस ग्रुप में तो 123 तक ना है सर। तो हाँ। फिर हम तो मेरा बदल के 124 दी 124 दिया गया है ना सर। ठीक आपका है, 2 सर। चलिए। सर आपका जो क्लास छूटा हुआ है वो किन्हीं दोस्त से, अब किसी से मैं नोट्स दिलवा दूंगा। ठीक है, आप सर, कुछ नोट्स को, ठीक है, उसको शेयर कर लीजिएगा ना। फोटो को फोटो कॉपी अभी कैसे मिलेगा? लिखने फोटो को तो कॉपी अभी तो नहीं मिलेगा, अभी तो सभी बच्चे लोग घर पे हैं। ऑफलाइन जब क्लास स्टार्ट होगा तब ना। मैं कोशिश करता हूँ किसी स्टूडेंट से मैं बात करूंगा, वो अगर कुछ कंटेंट्स उनके पास ऑनलाइन होंगे तो वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है सर। हाँ बोलो आयुष। सर मेरे पास दे देंगे। हाँ आयुष के पास है। क्या नाम था तुम्हारा जो न्यू स्टूडेंट है? शिबू कुमार। शिबू। तो शिबू तुम आयुष से आप संपर्क कीजिए। ठीक है, आयुष से, आयुष आपको नोट्स दे देगा, आप उसको व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा तो आपको शेयर कर देगा। ठीक है, यस सर। सर ग्रुप है ना? आप ग्रुप Yes, में हाँ। ऐड हो, ग्रुप में ऐड होना। हाँ सर। इसको बोल रहे हैं शिबू को। उसमें नाम लिखा हो कि सिर्फ लिखा हो? नाम साइड में, हाँ आइकन उसी में होगा। उसमें शो ठीक है करेगा, सर, ठीक देखना है। ग्रुप में आयुष कुमार इसका। ठीक है, चलिए। ठीक है सर। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। देयर आर 4 methods. देयर आर 4 methods या इसको एल्गोरिथम भी कहते हैं। एल्गोरिथम, देयर आर 4 methods या एल्गोरिथम फॉर allocating memory, allocating लिखना पड़ेगा memory। फर्स्ट मेथड है आपका, सर। हाँ बोलिए। जो लिखवा रहे हैं उसको लिखे। आप स्क्रीनशॉट ले ले लेना लेना। फिर लिख लेना। नहीं अभी देखो समझो, स्क्रीनशॉट मोबाइल से ले लेना उसके बाद लिख लेना। राइट? यस सर। यस सर। फर्स्ट फिट, सेकंड है तुम्हारा, सेकंड है आपका नेक्स्ट फिट,
थर्ड है आपका बेस्ट फिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ सर एग्जाम का बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, ठीक है। तो ये 4 मेथड है, चारों मेथड के बारे में आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। बहुत ही सिंपल मेथडोलॉजी है। अब ये देखना होगा हम लोग को कि फर्स्ट फिट के द्वारा कैसे हम लोग प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करते हैं, नेक्स्ट फिट के द्वारा कैसे मेमोरी एलोकेट होता है, बेस्ट फिट के द्वारा कैसे होता है, वर्स्ट फिट के द्वारा कैसे होता है। एक चीज मैंने बताया था स्टैटिक पार्टीशन में, याद करो, स्टैटिक पार्टीशन, ये कॉन्सेप्ट स्टैटिक पार्टीशन में यूज होता है, डायनेमिक पार्टीशन में यूज नहीं होता है। स्टैटिक पार्टीशन में मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी को ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मोर देन वन पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मेन मेमोरी को हम लोग मोर देन वन स्लॉट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और सभी स्लॉट का साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये फिक्स्ड कहने का मतलब कि इक्वल साइज पार्टीशन भी होगा और नॉन इक्वल साइज पार्टीशन भी होगा। मैंने बताया था कि स्टैटिक पार्टीशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, one is called equal size partition and second is called unequal size partition। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी इक्वल साइज पार्टीशन हो या अनइक्वल साइज पार्टीशन हो, उसमें किसी भी प्रोसेस को मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, ठीक है, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, यही 4 मेथड यूज किया जाता है। और ये 4 मेथड कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट फिट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट का पॉइंट वाइज मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे हर चीज पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट है आपका in this method a requested process allocates first slot या स्लॉट कहो या पार्टीशन कहो, पार्टीशन which will be fitted in this method are requested process fitted partition for execution। Second point, in this case searching will be started from 0th partition,
so its execution is fast. So its execution is fast. ध्यान दीजिए, ये जो दोनों पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट फिट के लिए, ये बहुत ही सिंपल है। कैसे आपको ये समझ में आएगा, मैं पिक्चर से समझा रहा हूं, ध्यान दो। इसका एग्जाम्पल मैं पेंट ब्रश में बना देता हूं, पेंट में, क्योंकि मुझे फिगर डिजाइन करना है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आपको फिगर से समझाना चाहता हूं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट फिट। फिट तो फर्स्ट फिट में मान लो कि सबसे पहले ये हमारा रैम है, मेन मेमोरी। ये हमारा रैम है, और मान लो कि इसमें मोर देन वन स्लॉट स्टैटिक पार्टीशन में मोर देन वन स्लॉट पहले से ही डिफाइन रहता है। ये स्लॉट हमारा डिफाइन है। ये स्लॉट हमारा डिफाइन है। मान लो कि मैंने यहाँ पर 4 MB का स्लॉट बनाया है, ये मैंने 6 MB का बनाया है, ये मैंने 12 MB का बनाया है, ये मैंने 15 MB का बनाया है, और ये हमारा 5 MB का स्लॉट है, ये हमारा 4 MB का स्लॉट है, और ये हमारा 6 MB का स्लॉट है। ठीक है, और इसमें मान लो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है। मेन मेमोरी में सबसे पहले लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट स्लॉट यूज कर रहा है। ये पार्टीशन नंबर है तुम्हारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये पार्टीशन नंबर है। अब कोई प्रोसेस आया, मान लो कि हमारे पास 4 प्रोसेस है। एक P1 है, P1 के लिए मुझे चाहिए 5। फिर मान लो कि मुझे P2 मिला, P2 के लिए मुझे चाहिए 14 MB मेमोरी स्पेस। फिर प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 3 के लिए मुझे चाहिए 10। फिर मुझे मिला P4 को एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे 3। इतना। अब ये प्रश्न उठता है कि इस पे मैं आगे बताऊंगा, इस पे मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको सोल्व करने के लिए दूंगा। ये PDF में नहीं था, इसलिए मुझे ध्यान में नहीं था, नहीं तो मुझे स्टैटिक पार्टीशन में ही इसको बताना था, मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो कि स्टैटिक पार्टीशन है, तुम पहले से ही जानते हो कि स्टैटिक पार्टीशन में प्राइमरी मेमोरी का मोर देन वन स्लॉट क्रिएट किया हुआ रहता है, लिमिटेड स्लॉट बना हुआ रहता है पहले से ही। डायनेमिक पार्टीशन में ना डायनेमिकली स्लॉट का साइज क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम कहता है कि सर्चिंग 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है। सर्चिंग हमारा 0 पोजीशन से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो 0 पोजीशन पे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है 0 पार्टीशन में। तो यहाँ पे फर्स्ट फिट में क्या होता है कि ऐसा इसमें उस स्लॉट को सिलेक्ट करेगा, फर्स्ट होल को सिलेक्ट करेगा, फर्स्ट स्लॉट को सिलेक्ट करेगा जिसमें तुम्हारा P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना चाहिए, 5 MB। तो अब जैसे ही फर्स्ट मिल जाएगा, जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट मिल जाएगा, सर्चिंग वहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखो तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ तो आपका 0 पार्टीशन में रन कर रहा है। दूसरा पार्टीशन क्या मिला, 1 ये पार्टीशन नंबर है, इसका साइज क्या है 6।
तो P1 तो इसी में एलोकेट हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पर इसको सफिशियंट मिल गया। P1 के लिए क्या चाहिए, 5 MB चाहिए ना, तो P1 इसमें sir. एलोकेट हो गया। P1 इसमें क्या हो चुका, एलोकेट हो चुका। ध्यान से समझना। सर हाँ बोलो। सर सर हाँ 4 पे 5 तो 5 को नहीं लेगा P1। नहीं, फर्स्ट नाम से देखो, फर्स्ट फिट में क्या होता है कि सर्चिंग 0 पोजीशन से स्टार्ट करेगा, जहां पे उसको फर्स्ट जी। होल सफिशिएंट मिल जाएगा, जहां पे उसको फर्स्ट अक्रेंस पे फर्स्ट होल मिल जाएगा, वहीं पे वो क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। अगर तुम ही बताओ, ये सेकेंड वाला जो पार्टीशन है, अगर इसका साइज 3 रहता तो क्या P1 इसमें एलोकेट होता? नहीं, और सर तो 6 की जगह पे 12 रहता हाँ, तो भी वो एलोकेट कर जाता। क्या कितना रहता किसका? बट अभी उस P1 का, 6 अगर P1 का कितना रहता? P1 का 5 है, ठीक है, हाँ 5 GB है, और जो हाँ मेरा 6 GB। अगर वो स्लॉट अगर 12 GB का होता या 15 GB का, तो इसमें P1 एलोकेट कर जाता। नहीं, इसमें 1 में कैसे करता? देखो ना, अभी तो कंप्लीट में बता ही रहा हूं। अभी यहाँ देखो, अभी देखो, उसके बाद पहले कंप्लीट मुझे बताने दो। अगर आपको अगर डाउट्स होगा तब आप क्लियर कीजिएगा, पूछिएगा। ध्यान दो, अभी हैंड डाउन करो अभी सभी लोग। P1 यहाँ पे, P1 के लिए 5 चाहिए, तो फर्स्ट फिट क्या कहता है, फर्स्ट फिट यही कहता है कि 0 पोजीशन से सर्चिंग स्टार्ट होगा, और जहां पे उसको सफिशिएंट मेमोरी मिल जाएगा वहीं पे एलोकेट हो जाएगा। तो सफिशिएंट तो यहाँ पर मिल गया 1 पार्टीशन में ही, ठीक है। P1 के लिए कितना चाहिए, 5, तो यहीं पे एलोकेट हुआ। अगर यहाँ पे P1 का साइज, अगर P1 का साइज यहाँ पे मान लो कि 8 रहता, P1 का साइज क्या रहता, 8, तो क्या P1 यहाँ पर वन ब्लॉक में एलोकेट होता? नहीं। फिर नेक्स्ट में आता, यहाँ पे एलोकेट होता, जिसका साइज क्या है, 12, राइट। अब चलो, अब P2 को एलोकेट करना है। अब दूसरा प्रोसेस आ गया, तो फिर सर्चिंग कहां से स्टार्ट करेगा, 0 से करेगा। 0 से। तो 0 पे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी है, और 1 पोजीशन पे कौन सा है, P1 है। P1 अब यहाँ पर 2 देखो, तो 2 के लिए तो सफिशिएंट नहीं है, यहाँ 12 no MB है, और P2 के लिए कितना चाहिए, 14 14 चाहिए। P2 के लिए क्या चाहिए, 14 चाहिए। तो P2 के लिए अगर 14 चाहिए तो यहाँ पे पॉसिबल तो ये नहीं है। नेक्स्ट ब्लॉक पे No, सर्चिंग करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक मिल गया 15, अब Yes. इसमें एलोकेट हो जाएगा, तो इसमें एलोकेट हो जाएगा, P2 P2 एलोकेट हो गया, ठीक है। अब चलो P3 को जब एलोकेट, P1 एलोकेट हो चुका, P2 भी एलोकेट हो चुका। अब मुझे P3 को एलोकेट करना है। जब P3 एलोकेट होगा, तो यहाँ भी सर्चिंग स्टार्ट करो, 0 से होगा, yes, 1 2 यहाँ पर ये हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे Yes, P3 दे दिया। अब P4 का क्या चाहिए, 3, तो 3 P4 का 3 चाहिए, तो देखो वो यहाँ पर ये है OS, P1 है, P3 है, P2 है, तो कौन सा एलोकेट होगा, 4 होगा, 4 नंबर। यहाँ पे P4। यही तुम्हारा फर्स्ट फिट कहलाता है। फर्स्ट फिट। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि फर्स्ट अक्रेंस पे जो भी ब्लॉक सफिशिएंट मिल जाता है, ठीक है, वो एलोकेट हो जाता है। पूरे स्लॉट को सर्च करने का नीड नहीं आता है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है। इसका एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होता है, फास्ट। तो एक चीज और तुम यहाँ पर लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ तो लिख ही दिया है मैंने, सो इट्स एग्जीक्यूशन इज फास्ट। पूरे होल ब्लॉक को, पूरे इंटायर लिस्ट को चेक नहीं करता है, ठीक है। जहां पे उसको फर्स्ट से स्टार्ट होगा चेक करने के लिए, लेकिन अगर सेकेंडे पोजीशन पे अगर उसको सफिशिएंट मेमोरी मिल जाएगा, तो मेमोरी को क्या कर लेगा, एलोकेट कर लेगा। तो ये था फर्स्ट फिट का एग्जांपल। अब बोलो, फर्स्ट फिट में किसी को डाउट्स है तब हैंड रेज करो। अगर फर्स्ट फिट में सर, किसी यस सर, हमको हाँ बोलो। सर पेंट को शो कीजिए ना, फिगर। हाँ
सर हाँ बोल रहे हैं कि जो ब्लॉक 1 में एलोकेट हुआ है उसका 5 GB है। अगर ब्लॉक 1 का अगर स्लॉट 12 GB रहता तो वहां पे P1 एलोकेट करता। हो जाता बिल्कुल। यहाँ P1 का 12 रहता तो क्यों नहीं होता? फर्स्ट क्या वो एप्लीकेबल नहीं है P1 के लिए? उसके पास है ना साइज। कब नहीं P1 होता? का है कब नहीं होता? जब जो तुम्हारा जब छोटा रिक्वेस्टेड प्रोसेस है 4 होता तो। हाँ 4 होता तो। ये तो सिंपल है। ठीक है। तो क्रॉस होता है ना। फर्स्ट फिट एल्गोरिथम में वही याद रखना, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम में कि वही चीज होता है जब फर्स्ट पोजीशन से सर्चिंग करना स्टार्ट होता है, जहां पे उसको फर्स्ट होल मिल जाएगा सफिशिएंट मेमोरी का, वहां पर मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। राइट। चलो अब फर्स्ट फिट को, अब इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इस फिगर को मैं हटाऊंगा। 1 मिनट। फर्स्ट फिट का स्क्रीनशॉट लो। डन सर। ले लिए? यस सर। चलो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट फिट को हटाकर अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट फिट बता रहा हूँ। नेक्स्ट फिट, और यहाँ पे ये चीज सब हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और ये भी हटा दीजिए। ठीक है। राइट। अब हम लोग यहाँ पे जो लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट तो पहले थ्योरी बता देते हैं, तब मैं फिर यहाँ पे बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट फिट में क्या होता है। नेक्स्ट फिट में क्या होता है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब सेकेंड है तुम्हारा नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट कहता है, ये फर्स्ट फिट जैसा ही काम करता है, इसका ये एडवांस वर्जन है। फर्स्ट फिट का ये क्या है? एडवांस वर्जन है। ठीक है। It is mute. It is an enhancement part of या advanced part of first fit। 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो।